हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की चैप्टर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की जो ज्योग्राफी वाली बुक है उसको मैं कवर कर रही हूँ। उसके बाकी के 3 शुरू के चैप्टर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पे क्लिक कर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में चैप्टर 4 मैप्स को मैं डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसमें ग्लोब के बारे में बात की गई है इस चैप्टर की शुरुआत में कि ग्लोब क्या है और ग्लोब मैप से कैसे अलग है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, जो अर्थ को, जैसी अर्थ दिखती है सोलर सिस्टम से, उसी तरीके की अर्थ को वो रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब में बहुत सारी आपको कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे, सिटीज़ दिखेंगी, इंपॉर्टेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ दिखाई देंगी। कैसी अर्थ दिख रही है, कितना अर्थ का सरफेस ब्लू है यानी पानी है, वो सब आपको ग्लोब में दिखाई देगा। मैप्स क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, एक ड्राइंग है जो अर्थ के सरफेस को फ्लैट वे में, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर कंट्री को एक फ्लैट वे में इसलिए क्योंकि मैप किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, एक फ्लैट सरफेस को वो दिखाते हैं। मैप जो है वो दिखा रहे हैं। अब ग्लोब मैप से कैसे अलग है? देखिए, ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं, ग्लोब की कुछ कमियां हैं। ग्लोब की ये कमियां हैं कि ग्लोब में आप बहुत ही छोटे एरिया को, बहुत ही छोटे पार्ट को अर्थ के अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या आप उसको पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूरा मॉडल है, वो पूरी अर्थ को दिखा रहा है। ठीक है। और दूसरी कमी ये है ग्लोब की कि ग्लोब में जो है आप पर्टिकुलरली एक थीम पर, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पर ग्लोब को नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि आपको एक मैं ग्लोब दे दूँ और मैं कहूँ कि बताइए इंडिया में कौन कौन से रीजन्स में फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो आपको बताना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलरली कोई, अगर मान लीजिए छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर भी अगर कोई फॉरेस्ट है तो आप वहाँ पर उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। पर आप मैप में एक पर्टिकुलरली एक फॉरेस्ट रिलेटेड मैप तैयार कर सकते हैं और उस मैप में आप सिर्फ फॉरेस्ट ही इंडिया के शो कर सकते हैं। तो मैप इसलिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे एरियाज़ को भी कवर कर लेते हैं और थीमेटिक तरीके से, यानी क्लासिफिकेशन बेसिस पर भी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। जो एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उस बुक को एटलस कहते हैं। ये सब हम जानते हैं। अब हम जानते हैं मैप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैप 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स। ये 3 तरीके के मैप हैं जिनको हम डेली बेसिस पर और अपनी ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। तो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? वो मैप्स जो कि अर्थ के नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल फीचर्स को शो करेंगे, यानी कि जिनमें ह्यूमन मेड चीज़ें नहीं है। देखिए, कंट्रीज़ किसने बनाई है? कंट्रीज़ हम ह्यूमंस ने बनाई है, नेचर ने नहीं बनाई है। तो और माउंटेन्स नेचर ने बनाए हैं। इसलिए ये मैप जो हैं माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट या ऐसे एरियाज जो नेचुरल फीचर हैं अर्थ के, उनको अपने अंदर कवर करते हैं। जैसे कि माउंटेन प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, ये सब, इनको फिजिकल मैप्स भी कहा जाता है और रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, उस पिक्चर से आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं फिजिकल मैप क्या होते हैं। तो ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मैप जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्या है? फिजिकल मैप है। इसमें कहीं पर भी किसी कंट्री को मेंशन नहीं किया गया है, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को मेंशन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये नेचुरल फीचर है अर्थ का कि भाई अर्थ पर ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं या अर्थ पर नेचुरली ऐसे बने हुए हैं, ये सब। तो ये होते हैं फिजिकल मैप। दूसरे टाइप के मैप की बात की जाए तो वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स यानी कि ऐसे मैप जो सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेजेस को या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, स्टेट्स को या उनकी बाउंड्रीज़ को शो करते हैं। यानी कि ऐसे मैप जो पॉलिटिकली बने हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे बने हैं। ठीक है। हमारी राजनीतिक बेसिस मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो हमने बनाए हैं, हमने ह्यूमन ने बनाए हैं। देखिए, कंट्रीज़ हम ह्यूमन ने बनाई हैं, कंट्रीज़ में अलग अलग स्टेट्स हम ह्यूमन ने बनाए हैं, स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़, कितनी लंबी कौन सी सिटी होगी, कहाँ पर किस सिटी का बॉर्डर ख़त्म होता है, कहाँ पर किस स्टेट का बॉर्डर ख़त्म होता है, या कहाँ पर किस कंट्री का बॉर्डर ख़त्म होता है, ये सब हम ह्यूमन ने बनाए। ये सब मैप जो हैं ये पॉलिटिकल मैप्स में आते हैं। तो पॉलिटिकल मैप की एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, ये होता है पॉलिटिकल मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं, इस मैप में आप
देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हर जगह आपको दिख रहे होंगे, इस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे इंडिया भी मार्क किया गया है। तो ये हमने क्या किया है, इस मैप में सारी कंट्री शो हो रही हैं, कंट्रीज़ के बॉर्डर शो हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये रशिया ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर इंडिया ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पॉलिटिकल मैप्स। फिर लास्ट मैप आते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप यानी कि ऐसे मैप जो किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी पर्टिकुलर इस इंफॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेनफॉल हो सकता है कि कोई रेनफॉल का मैप है तो वो रेनफॉल ही शो करेगा, कोई फॉरेस्ट का मैप है तो वो फॉरेस्ट ही शो करेगा। तो ये सब थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। तो एक बार थीमेटिक मैप को भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये एक मैप है यूएसए का। इस मैप में आप देखेंगे कि इसमें मैंने पॉपुलेशन की जो है एक स्पेसिफिक थीम ली है। तो पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं कि इधर स्केल बन रहा है, इधर लिखा है कि भैया जो ये हल्का वाला ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, और जो एकदम डार्क वाला ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है कि इतनी पॉपुलेशन है। यानी कि इस वाले एरिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस वाले एरिया में हल्की पॉपुलेशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कलर्स के बेसिस पर बताया है कि भाई ये कलर तो ये चीज़ शो कर रहा है और दूसरा कलर ये चीज़ शो कर रहा है। तो इनको कहते हैं थीमेटिक मैप्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में कि मैप के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कौन कौन सी जो है मैप में होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मिलके मैप बनता है। तो 3 चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। DDS ऐसे आप याद कर सकते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, तो मैप, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो देखिए डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात ये है इसमें कि हमें मैप, अगर हम किसी चीज़ का मैप बना रहे हैं, मान लीजिए हम कहें कि हम इंडिया का मैप बना रहे हैं, तो पूरी इंडिया कंट्री को, कितनी बड़ी इंडिया है, उस पूरे इंडिया को हमें एक पीस ऑफ पेपर पर शो करना है। यानी कि पूरे इंडिया को हमको क्या करना है, पीस ऑफ पेपर पर शो करना है। एक सेकेंड मैं आपको बना दिखाती हूँ, सॉरी फॉर द बैड डायग्राम। तो ये एक, मान लीजिए मैंने कहा कि आपको पूरे इंडिया को एक पेपर पर शो करना है, तो आपको क्या करना होगा, क्या आप पूरे इंडिया को अगर उसी के साइज़ में रखेंगे तो क्या शो कर पाएंगे पेपर पे? इम्पॉसिबल है ये। तो हम क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं। हम ये शो करने लग जाते हैं कि अगर 1 किलोमीटर का एरिया है तो हम शो करते हैं कि 1 किलोमीटर का एरिया 1 सेंटीमीटर के एरिया से आप इक्वल समझिए। यानी मैप पर जो 1 सेंटीमीटर शो होगा वो रियल में 1 किलोमीटर का एरिया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिस्टेंस को मैप पर मैनेज करते हैं। तो ये जो हम एक चीज़ ले रहे हैं, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं कि भाई कितना किलोमीटर का होगा, इसे कहते हैं स्केल। स्केल मतलब रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि ऐसा रेशियो, किसका रेशियो? स्केल मतलब एक रेशियो किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो डिस्टेंस ऑन मैप, यानी मैप पर किस डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर रियल में 500 किलोमीटर का एरिया है, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस है, तो मैप पे वो 500 किलोमीटर हम कैसे शो कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं। यानी मैप पे जो 5 सेंटीमीटर का एरिया होगा उसका मतलब है 500 किलोमीटर का एरिया। तो 500 किलोमीटर का जो एरिया है मैप पर रियल में, वो मैप पर 5 सेंटीमीटर का एरिया है। तो जो छोटे छोटे एरियाज, जो छोटे छोटे स्केल को यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल मैप, और जो बड़े स्केल्स को यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं लार्ज स्केल मैप। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि 500 किलोमीटर का रियल वाला एरिया मैप पे मैं 5 सेंटीमीटर में कवर कर रही हूँ। यानी मैंने एक मैप बनाया, उस मैप में मैंने कहा कि यहाँ से लेकर A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रियल में 500 किलोमीटर का है। लेकिन अब आपने मैप देखा और आपने कहा कि ये तो 500 किलोमीटर नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा है कि 500 किलोमीटर का जो एरिया है रियल में, 500 किलोमीटर का जो एरिया है रियल में, उसको मैंने मैप पर 5 सेंटीमीटर
में शो किया है। तो इस तरीके के बड़े बड़े जब ज़्यादा किलोमीटर को हम बहुत कम स्केल पर शो करते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जब मैंने कहा कि मान लो 500 मीटर का, तो मैंने क्या किया, अपने डिस्टेंस रियल में कितना है, बहुत कम है, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर में कवर किया है। तो जब हमने कम डिस्टेंस लेकर मैं मैप पे शो करती हूँ तो हम उसे कहते हैं लार्ज स्केल मैप। एक बार मैं अच्छे से आपको और समझा देती हूँ। मान लीजिए ये दो एरियाज़ हैं, इसमें ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और इसके बीच में एक रास्ता है। इसमें सी पॉइंट यहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है, इसके बीच में एक रास्ता है। ठीक है, मैंने कहा ये रास्ता रियल में 500 किलोमीटर का है और इस वाले में ये रास्ता रियल में 500 मीटर का है। जब मैं 500 किलोमीटर वाले एरिया को अपने मैप में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे शो करूँगी, यानी मेरे मैप में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। और जब मैं इस 500 मीटर वाले एरिया को, जो रियल में 500 मीटर वाला एरिया है, इसको मैंने मैप पर 5 सेंटीमीटर में शो किया, यानी मेरे मैप में सी और डी के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये वाला मैप, इसे मैंने क्या किया है, बहुत बहुत बड़े एरिया को कवर किया है, तो ये कहलाता है स्मॉल स्केल मैप। और इसमें मैंने क्या किया है, बहुत ही छोटे एरिया को कवर किया है, यानी कि है तो बड़ा, लेकिन इस 500 किलोमीटर से ये 500 मीटर बहुत छोटा है, तो ये कहलाता है लार्ज स्केल मैप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, आप एक बार इसे रीड थ्रू कर सकते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि मैप पर कौन सी डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी जगह किस डायरेक्शन में है, ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने मैप बना दिया और मैंने कोई डायरेक्शन नहीं लिखी, तो आप सोचेंगे भैया ये मैंने लिखा ABCD और मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं लिखी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बी वाला जो सिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे पता नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी। इसीलिए डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसको बताने के, कि भाई किस डायरेक्शन में कौन सी सिटी है, कौन सी जगह लाई कर रही है, या कौन सा घर कौन सी डायरेक्शन में है, ये सब कुछ। तो हमने स्केल के बारे में समझ लिया कि स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं या लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं। अब एक बार मैं आपको जो है डायग्राम से मैप दिखा के समझाती हूँ कि किस तरीके के स्केल जो है मैप पे लिखे होते हैं। उनको आप जब मैप पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि नीचे स्केल मेंशन होगा। तो ये देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में पहले वाले में शो किया गया है कि भाई 1 इंच का मतलब है इस मैप पर 1 माइल, यानी कि 1 माइल का जो एरिया है, 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर। तो 1 माइल का जो एरिया है वो मैप पर 1 इंच में शो किया गया है। इसी तरीके से नीचे वाले में लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो यानी कि मैप में जो 1 सेंटीमीटर का एरिया है वो 1 किलोमीटर के एरिया पर रियल में है। तो अब मैप में देखते हैं, तो इस मैप में आप नीचे देखेंगे, जब देखिए इस मैप पे क्या लिखा है, इस मैप में यहाँ पे आपको स्केल दे रखा है, लिखा है कि भाई इतना वाला जो एरिया है ये 0 से 125 किलोमीटर्स का है, यानी कि अगर कोई किसी कंट्री की में इतना जो है डिस्टेंस है, इतना जो है एरिया है या इतना सेंटीमीटर वो शो हो रहा है, तो रियल में वो 125 सेंटीमीटर का एरिया है। जब कंट्री के बीच में इतना एरिया कवर हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का लगभग, तो ये 250 जो है 250 लगभग किलोमीटर कवर कर रहा है रियल लाइफ में। तो देखेंगे आप सब में 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड कंपोनेंट है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है डायरेक्शन। मैंने कहा था ना अभी 3 कंपोनेंट्स हैं जो मैप्स के होते हैं, वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो हम दूसरा कंपोनेंट डिस्कस करेंगे अब डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है कि बेसिकली देखिए 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी मेजर कौन सी 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं और इसके बीच में कुछ छोटी छोटी डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके बीच में हो गई नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में हो गई ईस्ट नॉर्थ।
ठीक है। यहाँ हो गई ईस्ट साउथ, यहाँ हो गई साउथ ईस्ट, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी 10 डायरेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। तो मैप में बेसिकली होता क्या है, एक एरो जो होता है वो अक्सर मैप में शो करता है क्या, कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और जब हमको नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाती है तो हमको बाकी डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन नॉर्थ जहाँ पर होगी तो उसके बैक साइड में, उसके अपोजिट साइड में, यानी कि इधर क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी, और जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो उसके हमारे बैक साइड में आती है साउथ डायरेक्शन, हमारे राइट साइड में आती है ईस्ट डायरेक्शन, और हमारे लेफ्ट साइड में आती है वेस्ट डायरेक्शन। ये हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैप्स पे डायरेक्शन शो होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे शो होती हैं। तो देखिए, इस मैप को देख के आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ये हमको दो चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें आप देखेंगे जब इस वाले पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी है। ओ सॉरी, अब देखिए आप जब राइट साइड में ऊपर कर देखेंगे तो लिखा है नॉर्थ, और डायरेक्शन का मार्क बना हुआ है और नॉर्थ लिखा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई ये डायरेक्शन तो नॉर्थ है। और इसके नीचे वाली क्या हो जाएगी, अपने आप से साउथ हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी, राइट साइड में ईस्ट हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इससे हमको पता चल जाता है कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, ऐसा मैप्स में मेंशन किया जाता है। तो ये हो गया डायरेक्शन के बारे में। अब जो तीसरा कंपोनेंट है सिंबल, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने कार्डिनल पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं। नॉर्थ, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 4 मेजर डायरेक्शन है। नॉर्थ, एक सेकेंड, हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और उसके बीच में कुछ इस तरीके की डायरेक्शंस हैं, ठीक है। टोटल मिलके बनती हैं 10 डायरेक्शंस, ओके। तो ये हो गई अपने डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पे स्केल की बात करी गई है, स्केल का डायग्राम भी दे रखा है। हम देख के समझ सकते हैं कि देखिए नीचे स्केल बना रखा है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर है इस एरिया में। तो अगर मैं कहूँ कि कितने सेंटीमीटर का एरिया है, ये भैया आपने कहा कि मैम होगा 10 सेंटीमीटर का एरिया। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का जो एरिया है, इसको मैप में रियल में कितना एरिया है, 10 मीटर का एरिया है। तब हम पढ़ेंगे स्केल के बारे में, वो सिंबल्स के बारे में, सॉरी, कंपोनेंट्स, थर्ड कंपोनेंट सिंबल। तो ये थर्ड कंपोनेंट है मैप का। सिंबल्स मतलब क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ को बताते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कहूँ कि कुछ इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, मान लीजिए मैप पर, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है। आप एक बार में देख के समझ जाएंगे ये हट है, यानी कि कोई घर है, घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कोई इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि ये रेलवे ट्रैक का सिंबल है, यानी कि यहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ है। या फिर इस तरह के सिंबल को देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, फ्लैग है। जब भी हम मान लीजिए मैप, हम जब गूगल पे मैप को सर्च करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ प्लस वाले साइन दिखाई देते हैं जो समझ में आता है, जिनसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, या एच भी लिखा होता है हॉस्पिटल की जगह कभी कभी, ठीक है। बच्चों की जगह, स्कूल वाली जगह पे जो है बच्चे बने होते हैं। जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं तब भी इस तरीके के सिंबल्स बनाए जाते हैं। तो ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या कंपोनेंट है, ठीक है। इस तरीके के सिंबल जो होते हैं, और कुछ इंटरनेशनली एग्रीमेंट के बेसिस पे सिंबल्स अटैच किए जाते हैं, जिनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे सिंबल्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए हैं कि आप उसको उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये रेलवे ट्रैक वाला जो सिंबल है, इसको क्या मैं पेड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, नहीं। क्या मैं इसको कर दूँगी मैं, ये लैडर है, लैडर लग रही है यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। आप इसको रेलवे ट्रैक के लिए ही यूज़ करेंगे। कोई भी कंट्री इसको रेलवे ट्रैक के लिए ही यूज़ करेगी। तो देखिए, रेलवे लाइन के लिए, या फिर ब्रॉड गॉज के लिए, मीटर गॉज के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, इस तरह के कुछ सिंबल हम यूज़ करते हैं। रोड के लिए भी हम ऐसा यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इनकी बाउंड्री के लिए भी हम ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं कि इंटरनेशनल है तो थोड़ी सी बोल्ड हमने बना दिए सिंबल, हल्की में बना दिया। डिस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कहीं पर टैंक है तो हमने उसको एक सिंबल दे दिया, टेम्पल है तो हमने उसको एक सिंबल दे दिया, मॉस्क्यू है तो एक सिंबल दे दिया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस है तो हमने लिख दिया PO है, पोस्ट ऑफिस। ग्रास और ट्रीज़ को हमने दे दिया, और जब बहुत सारे ट्रीज़ एक जगह हम शो होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, ऑफ कोर्स। तो इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है
और कलर्स का भी डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया है। जैसे मैंने एक मैप में आपको समझाया था, इस मैप में कि हमने कैसे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमने बहुत डार्क कलर दे दिया, कम पॉपुलेशन है तो लाइट कलर के दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ किया जाता है, खासकर थीमेटिक मैप्स में। ये नॉर्मल मैप में कुछ पर्टिकुलर सिम्बल्स को यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर चीज़ों को दिखाने के लिए, ताकि हम उसको बहुत ही ईजी वे में समझ सकें। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं किसके, मैप बनाने के। पहला है हमको डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि स्केल सेट करना पड़ता है। दूसरा है वो डायरेक्शन मेंटेन करनी पड़ती है, कौन सी डायरेक्शन जो है हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में चीज़ों को सेट कर रहे हैं। और थर्ड आता है सिंबल्स। ठीक है, तो ये 3 जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर मैप जो है वो तैयार होता है। अब हम पढ़ेंगे स्केच के बारे में। स्केच बेसिकली क्या होती है, स्केच और मैप में क्या फ़र्क है। मैंने कहा शुरू में कि मैप एक ड्राइंग है, तो ड्राइंग तो हम नॉर्मली भी बनाते हैं, नहीं वो अलग है। स्केच मतलब जिसमें हमको स्केल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें हमको डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, हमें दिमाग में जो बात आई हमने उसको ड्रॉ कर दिया, तो उसको कहते हैं स्केच बनाना। ठीक है, लेकिन अब स्केच मैप क्या होता है। स्केच मैप मतलब मान लीजिए जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम अपने दूसरे फ्रेंड को ये बोला करते थे कि आप हमारे घर पे आना, और हम उसको एक मैप बना के देते थे कि भाई इस तरीके का मैप है, मेरे घर का ये रास्ता है, यहाँ से आप आना। तो क्या उसमें हम स्केल का यूज़ करते थे कि मेरा ये जो इतना मैंने बनाया ये 1 सेंटीमीटर है या 1 किलोमीटर है, नहीं। हम एक रफ डिज़ाइन बना देते थे कि भाई एक घर यहाँ पे पड़ेगा, देन आफ्टर आपको इतना चलना है और फिर मेरा घर यहाँ पड़ेगा। तो ये जो बिना स्केल की एक मैप बनाया जाता है, जो रफ मैप बनाया जाता है, इसको स्केच मैप कहते हैं। ओके, तो फिर अब पढ़ते हैं प्लान के बारे में। प्लान क्या होता है। प्लान इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो एक लार्ज स्केल पर जब हम एक छोटी सी स्मॉल एरिया को कवर करते हैं और उस स्मॉल एरिया के बारे में हम पर्टिकुलरली जो है चीज़ें सेट करते हैं, उसे हम प्लान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। तो दिस इज़ दी होल चैप्टर कि भाई क्या क्या हम चैप्टर में पढ़ा हमने, शुरू से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में पढ़ा कि मैप क्या होते हैं और मैप ग्लोब से कैसे अलग है। ठीक है, तो मैप ग्लोब से इसलिए अलग है क्योंकि वो ग्लोब एक बड़े लार्ज स्केल पर अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैप बहुत छोटे एरिया पर भी अर्थ के सरफेस को कवर कर रहे हैं। दूसरे हमने पढ़े कि भाई मैप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। फिजिकल मैप जो कि फिजिकल फीचर्स को अर्थ के रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलिटिकल मैप जो कि पॉलिटिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को, इन सब चीज़ों को। फिर थर्ड पढ़ा थीमेटिक मैप, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ पे बना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको यूज़ करा जाता है मैप बनाने के लिए। तो वो थे DDS यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमने एक स्मॉल स्केल मैप पढ़े, यानी कि जब मैं 500 किलोमीटर के एरिया को या 800 किलोमीटर के एरिया को 8 सेंटीमीटर में शो करूँगी तो ये कहलाएगा स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि मैं बहुत स्मॉल एरिया पर लार्ज एरिया कवर कर रही हूँ। ठीक है, और जब मैं 800 मीटर के एरिया को 8 सेंटीमीटर पे कवर करूँगी तो ये कहलाएगा लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्यों, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे एरिया को मैप पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्केल क्या होता है, स्केल होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसका रेशियो किससे, उस डिस्टेंस से जो मैप पे मैं शो कर रही हूँ, डिस्टेंस ऑन मैप, ये होता है स्केल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन जो है वो 4 हैं और बेसिकली मैप्स पर इस तरीके का सिंबल हमें रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के अपोजिट में होगी साउथ, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में होगी ईस्ट और फिर वेस्ट होगी। इसके बीच में भी डायरेक्शन हैं और वैसे बेसिकली 2-2 डायरेक्शन होती है इनके बीच में, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे कार्डिनल पॉइंट्स पे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक एक ही डायरेक्शन के बीच में मिलेगी। यहाँ पे आ जाती है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगी साउथ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगी साउथ वेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, फिर हमने पढ़ा सिंबल के बारे में। सिंबल्स यानी कि पर्टिकुलरली इंटरनेशनली एक एक्सेप्ट किए गए हैं कुछ सिंबल, उनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए गए हैं। कन्वेंशनल सिंबल जैसे कि ट्रीज़ के लिए पर्टिकुलर सिंबल है, रेलवे लाइन के लिए पर्टिकुलर सिंबल है, इस तरीके के सिंबल्स इसमें भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे सिंबल्स को यूज़ किया गया है कि भाई ये सिंबल जो शो कर रहा है हमको कि रेलवे ट्रैक ही होगा, ये सिंबल शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यानी कि कोई रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रैक जुड़ रहा है, यहाँ पे घर होंगे, यहाँ पे पेड़ हैं, ये देखिए
यहाँ पे ये रिवर है, रिवर का सिंबल हो गया, ये मंदिर का सिंबल हो गया, स्कूल का सिंबल हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन का मार्क हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ये सिंबल्स हैं, इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट है, DDS, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। फिर स्केच के बारे में हमने पढ़ा कि स्केच क्या होता है, एक स्केच मैप यानी कि रफ मैप जिसमें स्केल का यूज़ नहीं किया गया है। और प्लान जब हम किसी छोटे एरिया पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसमें हम वर्क करते हैं, तो उसे प्लान कहते हैं। तो दिस इज़ दी होल वीडियो, दिस इज़ दी होल चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर पे क्लियरिटी मिली होगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और मैं बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी लाती रहूँगी। बाकी पहले के जो चैप्टर्स हैं मैं कवर करा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं धीरे धीरे करके सारी बुक्स कवर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।